जय हिंद दोस्तों। आज हम रीजनिंग पढ़ने वाले हैं अग्निवीर के बैच में। आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लेक्चर कंटिन्यू चल ही रहे और आज से हम रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखिए रीजनिंग में फिजिक्स का लग ही रहा है, आपके केमिस्ट्री का चल ही रहा है और साइंस का भी चल रहा है। आज से अपन रीजनिंग और मैथ भी चल रहा है आपके। आज से अपन रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। रीजनिंग में अपन रीजनिंग को 3 टाइप में पढ़ेंगे। पहली टाइप में रीजनिंग में अपन मेंटल एबिलिटी को देखेंगे, मानसिक योग्यता। सेकंड टाइप में अपन एनालिटिक रीजनिंग को देखेंगे और तीसरी टाइप में देखेंगे अपन लॉजिकल रीजनिंग, तार्किक योग्यता। पहले भाग में अपन मेंटल एबिलिटी के अंदर सांकेतिक कोड भाषा, दूसरी आकार और विभाजन, फिर तीसरे नंबर पे देखेंगे संबंध रिलेशन, फिर देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, उसके बाद जल प्रतिबिंब, दिशा परीक्षण, संख्या अक्षर अनुक्रम और लास्ट इसका बचेगा वेन आरेख। फिर दूसरे भाग में अपन पढ़ेंगे पद एवं अनुक्रम, फिर बैठक व्यवस्था, न्याय विभाजन, समय अनुक्रम, आंकड़ों की पर्याप्तता और तीसरे पार्ट में अपन पढ़ेंगे इसमें लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में अपन कथन तर्क, कथन मान्यता, कथन निष्कर्ष और कथन कार्रवाई, इस प्रकार अपन पूरी रीजनिंग को 3 भागों में बांटते हुए पढ़ेंगे। प्रत्येक भाग को अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले भाग में अपन मेंटल एबिलिटी में सबसे पहले टॉपिक सांकेतिक कूट भाषा, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग को लेंगे। कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ने से पहले अपन को अल्फ़ाबेट के ए से जेड तक प्रत्येक वर्ण का क्रम याद होना अति आवश्यक है। तो अपन ए से जेड तक के प्रत्येक अल्फ़ाबेट का क्रम याद करेंगे। देखो, ए से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। देखो, ए सबसे पहला आता है, ए का क्रमांक कितना हुआ 1, बी कितने पे आता है 2 पर, सी कितने पे आता है 3 और 4 पे डी, और ई कितने पे 5 और एफ 6, जी कितने पे आएगा 7 और एच कितने पे आएगा 8, आई कितने पे आएगा 9 और जे आएगा 10। ऐसे के 11 यानी कि के 11, एल 12 पर आएगा और एम 13 पर। एम के बाद क्या पढ़ेंगे अपन एन, और एन का नंबर कितना आएगा 14 और ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18 और एस का 19, टी का 20। T20 मैच खेलते हैं अपन, T20 मैच, तो टी से कैसे याद रखेंगे T20, यानी कि टी का क्रमांक कितना है 20, यू कितना आएगा 21 और वी का 22 और डब्ल्यू का कितना आएगा 23, एक्स का कितना हुआ 24 और वाई जेड, तो वाई कितने पे आया 25 और जेड जो लास्ट अल्फाबेट होता है जेड कितने पे आया 26। देखो, अपन ने ए से जेड तक प्रत्येक अल्फाबेट का क्रमांक देखा है। ए कितने पे आता है 1, बी कितने पे आता है 2, सी कितने पे आता है 3, डी 4, ई 5, एफ 6, G7, H8
I9, J10, K11, L12, M13। एम के बाद ये यहाँ तक कितने अक्षर हुए? 13 अक्षर, यानी कि ए से जेड तक आधे अक्षर ए से एम तक आते हैं, यानी कि 1 से 13। बाकी के 13 वर्ड एन से जेड, एन से जेड। एन कितने में आता है? 14, ओ 15, पी 16 और क्यू 17 और आर 18, एस 19, टी 20, टी 20 से याद रखना टी 20, यू 21 और वी कितने में आता है? 22 और डब्ल्यू कितने में आ रहा है? 23 और एक्स कितने में आएगा? 24 पर, वाई जेड 25, 26। अब देखो इजोटी, इजोटी से देखो ई कितने पे आया था अपने? 5 और जे कितने पे आया था? 10, ओ कितने पे आया था? 15 और टी कितने पे आया था? 20 और वाई कितने में आया था? 25। देखो इन सब में एक समांतर क्रम है। देखो ये 5 पे आ रहा है, इसके बाद ये कितने आ रहा है? 10, ये 15 और ये 20 और ये 25। यानी ई जोटी से आप 5 अक्षर को याद कर सकते हो। E5, J10, O15, T20 और Y25। ऐसे UVW, UVW यानी कि 21, 22, 23, यानी कि UVW 21, 22, 23, UVW 21, 22, 23। ऐसे एम और डब्ल्यू कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कभी कभी, एम और डब्ल्यू, एम कितने पे आएगा, डब्ल्यू कितने पे आएगा? तो एम 13 पर आता है, कितने पे आता है? 13 पर, जबकि डब्ल्यू कितने पर आता है? डब्ल्यू कितने पर आता है? 23 पर। एम 13 और डब्ल्यू 23, 13 मेरा 7, यानी कि 13 मेरा 7, 13 कितने पर? एम, यानी कि एम कितने पर आएगा? 13 पर। ठीक है, ई जोटी में अपन ने देखा E5 पर है, J10 पर है, ऐसे ही ओ कितने पर है? 15 पर और T20 20 और Y 25। यानी ई जो टी E5, J10, O15, T20 और Y 25। और ऐसे ही UVW 21, 22, 23 और M और W, M और W, M 13 और W 23। ठीक है, और अच्छे से याद करने का तरीका बताता हूँ। देखो जी में इसको ऐसे बनाएंगे, कितना बन गया? 7 और एच को ऐसे करेंगे 0, ये कितना बन गया? 8। ऐसे आसानी रहेगी याद करने में। जी से नीचे से पकड़ के खींचेंगे, कितना बन गया? 7 और इस 8 के दोनों मुंह को बंद करेंगे तो कितना बन जाएगा? 8, यानी कि एच कितने पर आता है? 8 पर आता है। और K11 ऐसे याद रहो, K11 यानी कि K कितने पर? 11 पर। एल से लक्ष्मी नारायण और एम से लक्ष्मी नारायण, तो एल 12 पर और एम एन, सॉरी देखो एल और एन, एल का मतलब लक्ष्मी और एन का मतलब नारायण, लक्ष्मी नारायण, यानी कि 12, 14, 12, 14। एल कितने पे आया? 12 पर और एन कितने पे आएगा? 14 पर। तो लक्ष्मी नारायण से अपन याद रखते हैं एल 12 और एन 14। ठीक है, और देखो एक्स को अपन ऐसे बनाएं, ये 4 और इसके आगे 1 2 लगाएं तो कितने पे आया? 24 पर। कितने पे आएगा? 24। और एस को ऐसे पकड़ो, ये 9 और 1 19 पर। आर को ऐसे करो, ये कितना आया? 18, यानी कि आर 18, एस 19। ऐसे पी को उल्टा कर दो, ये 6 और इसके आगे 1 लगाओ, यानी पी कितने पे आया? 16 पर। ऐसे ही क्यू से ये 7 और ये 1 लगाओ, यानी कि क्यू कितने पे आया? 17 पर। अब देखो अपन को ए से जेड अल्फाबेट देख लिया अपन ने, ए से जेड प्रत्येक अल्फाबेट का अपन ने क्रम देखा है कि ए कितने पे? 1, B2, C3, D4, E5 और F6, G7, H8, I9, J10। ऐसे ही K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19 और T20। UVW इन तीनों को एक साथ याद रखना है, UVW यानी 21, 22, 23। फिर X 24, Y 25 और Z 26।
अब देखो, इसमें हम सबसे पहली टाइप पढ़ेंगे 1 to 1। क्या पढ़ेंगे? 1 to 1 कोडिंग, 1 to लास्ट कोडिंग और लास्ट टू 1 कोडिंग या लास्ट टू लास्ट। सबसे पहली टाइप अपन क्या पढ़ेंगे? 1 to 1, 1 to लास्ट, लास्ट टू 1 या लास्ट टू लास्ट। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो, MNOP को एक कोड भाषा में क्या लिखा जाता है? NOPQ। यानी कि M कितने पे आता है? 13, और N कितने पे आता है? 14, और O कितने पे आता है? 15, और P कितने पे आता है? 16 पर। और इसको क्या लिखा जा रहा है? NOPQ। N कितने पे? 14, और O 15, और P 16, और Q 17। देखो, इन दोनों में क्या कर रखा है? M कितने पे है? 13, 13 में एक जोड़ा, कितना बना? 14। ऐसे ही 14 में एक जोड़ा, कितना आया? 15। तो अगला वर्ण कितना आया? 15 पर। ऐसे ही 15 में एक और जोड़ा, कितना आया? 16। ऐसे इसमें 16 में एक जोड़ा, कितना हुआ? 17। तो 1 to 1 कोडिंग में देखो, सबसे पहले क्या आया था? M 13, इसमें एक जोड़ा, तो यहाँ क्या आया? N, यानी कि इसने क्या कर रखा है? +1 कर रखा है। ऐसे ही अगले वाले वर्ण में भी क्या कर रखा है? N कितने पे आया? 14, और इसमें भी +1 करा, कितना आया? 15। 15 पे क्या आता है? O, तो क्या आएगा? O। ऐसे इसमें भी O कितने पे? 15 पर, और इसमें +1 किया, तो +1 करेंगे तो कितना आएगा? 16, और 16 पे क्या आता है? अपन को पता है P, तो 16 पे क्या आएगा? P। ऐसे ही यहाँ कितना है? P किस पे आता है? 16, और इस 16 में क्या किया है? 1 किया है, और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 17, और 17 पर कौन सा अल्फाबेट आता है? Q। ठीक है। अब देखो, जैसे अगला क्वेश्चन, पुलिस को इसने क्या लिखा है? पुलिस को इसने लिखा है QNMHDD। अब देखो, इस शब्द को इस कोड भाषा में ऐसे लिखा गया है, और अपन से पूछा गया है कि मोबाइल को आप क्या लिखोगे। देखो, P कितने पे आता है? 16, O कितने पे आता है? 15, L 12, I 9, और C 3, और E 5। अब देखो, P 16, O 15, L 12, I 9, C 3, और E 5। अब देखो, इसने इसको क्या लिखा है? Q कितने पे आता है? 17, और N 14, और M 13, और H 8, और D 4, और D 4। देखो क्या कर रखा है? 16 में एक जोड़ा, यानी कि +1 किया है। P कितने पे आता है? 16, और 16 में +1 किया तो कितना है? 17। अर्थात इसने P को क्या लिखा? Q, यानी कि +1 करके अगले वर्ण को लिख रहा है। ऐसे अपन अगले वर्ण में लिखेंगे 15, 15 में कितना जोड़ेंगे? +1, और कितना आया? देखो, पहले इसने +1 किया है, फिर क्या कर रहा है? -1 कर रहा है, यानी कि एक बार प्लस और एक बार माइनस, ऐसे कंटिन्यू चल रहा है। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, फिर प्लस करना है, फिर माइनस करना है। देखो, फिर आया L कितने होता है? 12, और इसमें क्या किया? +1 किया है। देखो, +1 किया तो L 12, और L 12 में एक +1 किया है तो कितना है? 13, और 13 पे क्या आता है? M। ऐसे ही I 9 में कितना माइनस किया? 1 माइनस किया, और 1 माइनस किया तो कितना आया? 8, और 8 पे क्या आता है? H। C3, और C3 C किस पे आया? 3 पर, और 3 में क्या किया? +1 किया, और +1 करेंगे तो क्या आएगा? 4, और 4 पे क्या आता है? अपन को पता है D, तो D आएगा। अब अगला वन क्या है? E किस पे आता है? 5 पर, और इसने क्या करना है? अपन ने पहले +1 किया था, अब -1 करना है, यानी E5 -1 करेंगे तो कितना आएगा? 4, यानी कितना आएगा? D। अब देखो, इसको इसने ऐसे लिखा है, और अपन से पूछा है कि आप मोबाइल को क्या लिखोगे। तो देखो, M कितने पे आता है? 13, O कितने पे आता है? 15, B कितने पे आता है? 2, और I कितने पे आता है? 9, और L आता है 12 पर, और E आता है 5 पर। देखो यहाँ कैसे कोडिंग चल रही थी, पहले +1 किया, फिर -1 किया, फिर +1 किया, फिर -1 किया, फिर +1, फिर माइनस। अल्टरनेट कोडिंग चल रही है, प्लस माइनस प्लस माइनस।
देखो ते एम पर कितना है 13, 13 हम कितना जोड़ेंगे +1, और इसमें क्या करेंगे -1, इसमें +1 करेंगे और इसमें -1 करेंगे, इसमें +1 करेंगे और इसमें -1 करेंगे। देखो 13 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा 14, और 14 पे कौन सा अल्फाबेट आता है, 14 पर आता है एन। क्या आता है एन। और वो 15 में से एक घटाएंगे कितना आएगा 14, तो 14 पे क्या आता है फिर एन आता है। अब देखो बी 2 पर, और 2 में क्या जोड़ना है +1 करेंगे कितना आएगा 3, और 3 पर क्या आता है सी। अब देखो आई 9 में से क्या करना है -1 करना है, -1 कम करेंगे तो कितना आएगा 8, और 8 पे क्या आता है एच। फिर एल 12, और 12 में कितना जोड़ना है +1 करेंगे तो कितना आएगा 13, और 13 पे क्या आता है एम 13 मेरा 7। अब देखो E5 -1 करना है यानी कि 4, और 4 पे क्या आता है D4 यानी कि डी। तो देखो इसने पुलिस को ऐसे लिखा था, यानी कि एक बार प्लस किया था और एक बार माइनस किया था। इसी प्रकार अपन से पूछा था कि आप मोबाइल को क्या लिखोगे, तो अपन ने +1 किया -1 किया। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो वॉच यानी W कितने पे आता है 23 पर, A कितने आता है 1 पर, और T 20 पर, और C किस पर आता है 3, और H किस पर आता है 8। यानी कि W 23, A 1, T 20 और C 3 और H 8। अब इसको इसने क्या लिखा है XBUDI, कैसे लिखा देखो, X कितने पे आता है 24, B कितने पे आता है 2, और U आता है 21 पर। UVW बताया था आपको, UVW यानी 21, 22, 23। उसके बाद D4 और I 9। अब देखो इसमें क्या कर रखा है +1। देखो 23 में +1 किया कितना आया 24। ऐसे ही 1 में कितना किया +1 किया कितना आया 2 यानी B। ऐसे 20 में भी +1 किया कितना आया 21, और 3 में +1 किया कितना आया 4, और 8 में +1 किया कितना आया 9। यानी कि क्या कर रखा है प्रत्येक अल्फाबेट में +1 करके कोडिंग कर रखी है। तो अपन भी ऐसे ही करेंगे कोडिंग। तो इसमें +1 किया कितना आया 24, 1 में +1 किया कितना आया 2 यानी B, और 20 में +1 किया कितना आया 21, और 21 पे क्या आता है U, और 3 में +1 किया कितना आया 4, और 4 पे आता है D4 यानी कि D, और 8 में +1 किया कितना आया 9, और 9 पे आता है I9 ऐसे याद रखो I9। ठीक है, तो 9। सेकंड देखो पंडित। देखो P कितने पे आता है 16 पर, अपन को पता है P 16 पर आता है। A कितने पे आता है 1 पर आता है। I कितने पे आता है 9 पर आता है, और N कितने पे आता है 14, और T20 कितने आता है 20 पर। अब देखो इसने इसे कैसे लिख रखा है, देखो Z कितने पे आता है 26 पर, S कितने पे आता है 19, और M कितने पे आता है 13 मेरा 7 13, और D4 और R 18। देखो बताया था R को ऐसे घुमाना है कितना बनेगा 8, और आगे क्या लगाना है 1, तो R कितने पर है 18 पर। अब देखो इसने क्या कर रखा है, देखो 20 20, इसमें क्या किया है -2 किया है। देखो -2 किया कितना आया 18, इसमें कितना किया है देखो 14, N 14, और ये D4, और P 16। देखो इसमें से कितना घटाया 10 घटाया कितना आया D4, I9, फिर कितना है M 13। देखो कितना जोड़ा +4, फिर कितना है A1। देखो A1 S 19 कितना +18 हो रहा है, P 16 और कितना +10। अपन को भी ऐसे ही करना है, जिस प्रकार ये कोडिंग करता है वैसे ही अपन को भी अगले वर्ण की कोडिंग करनी है। देखो इसने पहले वर्ण में कितना जोड़ा था 10,
अपन पहले कोडिंग करेंगे। डी कितने बताए 4 पर, आर कितने बताए 18 पर, और आई कितने बताए 9 पर, और एन कितने बताए 14, और आर वापस 18 पर आता है। अब देखो इसने पहले अल्फ़ाबेट कितने पाया था 16 पर, कितना जोड़ा था 10, तो अपन भी कितना जोड़ेंगे 10। दूसरे में कितना जोड़ा था 18, और तीसरे में कितना घटाया था -4। देखो -4 घटाया था तो अपन भी -4 घटाएंगे। उसके बाद इसने -10 किया था तो अपन भी -10 करेंगे। इसने -20 में से कितने घटाए थे -2, तो अपन भी ऐसे ही घटाएंगे। देखो D4 कितना जोड़ना है 10, तो 4 + 10 कितने में 14, और 14 पे कितना आता है एन, नारायण बताया था लक्ष्मी नारायण की बस जाती है 12 14। अब देखो आर कितने पे 18 पर, और 18 में 18 जोड़ेंगे कितना है 36 पर, 36 तो अल्फाबेट ही नहीं होते, 26 तक ही होते हैं, यानी कि जेड तक जाने के बाद वापस रिटर्न घूमना है। यानी कि जेड के 18 36 हो गए, यानी 10 एक्स्ट्रा है, तो 10 पे कितना आता है इजोटी जे, यानी कि कितना आएगा जे। उसके बाद देखो I9 कितना किया था -4, और I9 में से अपन -4 करें कितना आएगा 5, और 5 पे क्या आता है ई, तो E5। फिर कितना है N14 कितना माइनस करना है 10, कितना आएगा 4, और 4 पे क्या आता है D4, यानी कि डी। देखो फिर वापस R18, और 18 में से कितना माइनस करना है -2, यानी कि 16, और 16 पे क्या आता है P। ठीक है बन गया। और देखो लास्ट क्वेश्चन और देखो फ्लावर। देखो एफ कितने पे आता है 6 पर, एल कितने पे आता है 12, ओ कितने पे आता है 10 पर, और डब्ल्यू 23, और E5, और आर 18। अब देखो इसने इसको कैसे कोडिंग किया हुआ है। देखो जेड कितने में आता है 26, जी कितने में आता है 7, के 11, और टी 20, और सी 3, और क्यू 17। देखो F6 L12 O10 W23 E5 और R18। अब देखो इसने लिख रखा है जेड को 26, G7 के 11, T20 C3 और Q17। देखो R18 इसमें से -1 करेंगे कितना आया 17, और 17 पे क्या लिखा है Q लिखा हुआ है। ऐसे E5 कितना माइनस किया -2, देखो कितना माइनस किया, पहले -1 किया फिर -2, कितना आया 5 में से -2 किया कितना आया 3, और 3 पर क्या लिखा है इसने C। फिर देखो W23, फिर वापस क्या किया इसने 20, यानी कितना माइनस किया -3, फिर O10, फिर क्या किया फिर +1 किया। देखो फिर L12, फिर कितना किया है, देखो L12 कितना माइनस किया है -1 -2 -3 और -4। अब कितना करेगा -5, और F फिर कितना करेगा -6, यानी कि अल्फ़ाबेट को -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक है ऐसे माइनस कर रहा है। अब देखो 18 में से -1 किया कितना आया 17, ऐसे E5 में से -2 किया कितना आया 3, यानी कि C, और 23 में से -3 किया कितना आया -3, कितना आया 20 T20। ऐसे ही O15 में से कितना माइनस किया -4, यानी कि 11 K11। ऐसे ही L12 कितना माइनस किया -5, कितना आया 7, और G से G7। ऐसे ही F6, और 6 में से -6, यानी कि पूरा खत्म, यानी कि लास्ट कोड पे अल्फाबेट पे जाएंगे वापस जेड, यानी 26 से। अब देखो अपन को इस वर्ड को लिखना है। एन कितने में आता है 14 पर, ए कितने में आता है 1, टी कितने में आता है 20, यू कितने में आता है 21, आर कितने में आता है 18, और ई कितने में आता है 5 पर। अब देखो यहाँ कोडिंग किस प्रकार कर रही थी -1 -2 -3 -4 -5 -6। अपन को भी ऐसे ही कोडिंग करनी है -1 -2 -3 -4 -5 और -6। देखो 5 में से -1 करना है यानी कि 4, फिर कितना आएगा 18 में से -2 यानी कि 16, फिर कितना आएगा 21 में से -3
यानी कि 18। फिर कितना आएगा, 20 में से -4 16। फिर कितना करना है, 1 में से -1 घटाना, -5 घटाना है। अब देखो ये तो 1 में से -5 -4 और बचा, तो वापस कहाँ जाएगा, जेड से। जेड भी जाएगा, वाई भी गया, एक्स भी गया, जेड गया, वाई गया, एक्स गया और डब्ल्यू भी गया, यानी कि 22। 22 पे क्या आता है, यू वी, कितना आएगा 22। फिर लास्ट बचा है एन 14, और इसमें से कितना माइनस करना है, -6, कितना, यानी कि 8। अब देखो डी पर 4 पर कितना आता है, D4, यानी कि डी। 16 पर क्या आता है, पी, तो पी 16। फिर कितना है 18, 18 पर क्या आता है, आर। फिर 16 वापस पी आएगा। 22, 22 पे क्या आता है, यू, तो क्या आएगा यू। और 8, और 8 पे क्या आता है, एच। तो आज अपन ने क्या सीखा, 1 to 1, 1 to लास्ट, और लास्ट टू लास्ट, और 1 to लास्ट। ठीक है, जय हिंद साथियों। अगला कल कंटिन्यू रखेंगे, आप हमारे साथ बनिए रहिए। जय हिंद दोस्तों।